बताते हैं। ये बड़ी खबर ये है, टीकरी बॉर्डर जहां पर किसानों का आंदोलन हो रहा है। आप जानते हैं आज 16वां दिन है आंदोलन का। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 16 दिनों से किसान अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़क पर हैं। लेकिन उसी से कुछ दूरी पर यानी केवल 8 किलोमीटर दूर जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लगा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें उमर खालिद है, गौतम नवलखा, शर्जील इमाम, इन लोगों के नाम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो हमेशा से देश विरोधी नारेबाजी करता रहा है, देश विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। तो फिर इस कार्यक्रम के मायने क्या हैं और क्या सवाल? देखिए, सवाल साफ है, क्या किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहा है? क्या मतलब है ऐसे समय में इस कार्यक्रम का, जब किसानों के और सरकारों के बीच अपने स्तर पर बातचीत चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, वरुण भसीन और टीकरी बॉर्डर से राजू राज जुड़ गए हैं। राजू राज, मैं आपके पास आ रही हूँ। महज 8 किलोमीटर दूरी पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना, किसानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इसे कैसे समझें, इसके मायने क्या निकालें? देखिए प्रयोधी, मायने साफ है कि कहीं न कहीं किसानों के आड़ में कुछ ऐसे तत्व घुस रहे हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं और कहीं न कहीं इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के फिराक में है। और यही वजह है, कल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था और वहां पर किसानों की भारतीय किसान एकता उग्राह ग्रुप का एक कार्यक्रम चल रहा था। और उसी कार्यक्रम में कुछ लोग पोस्टर बैनर लेके आए और वहां पर उस आंदोलन में बैठे पोस्टर बैनर को लेके आए और उस नारेबाजी भी की। और ठीक दूसरे साइड कुछ गाड़ियां थी, उस गाड़ियों में इनके पोस्टर लगे हुए थे। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज है। शर्जील इमाम की बात करें, उमर खालिद की बात करें तो इनके खिलाफ दिल्ली दंगों के में आरोपी बनाया गया और UAPA के तहत इनके खिलाफ केस चल भी रहा है। और कुछ लोग इसमें जेल के अंदर भी हैं और कुछ जमानत में हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। बात करते हैं गौतम नवलखा, सुधा उपाध्याय, बरबरा राव, इन तमाम लोगों के भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाया गया था और इनके खिलाफ काफ़ी एविडेंस मिले थे। और उसके बावजूद इन लोगों का यहाँ पर, चूंकि ये किसानों का आंदोलन है और कंप्लीट रूप से देश भर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम जगहों के किसान हैं, सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। और उसके बावजूद इस आंदोलन में आके इनकी मांगों को रखना कि सरकार ने इनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया, इन्होंने जंग लड़ा है आम लोगों की और इसके चलते इनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी आपने बैठ के कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है ताकि इनकी बात आम लोगों तक पहुंचे। और यही वजह है कि जो किसान मांग कर रहे थे उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। वरुण, ह्यूमन राइट डे पर उन बुद्धिजीवियों, तथा कथित बुद्धिजीवियों और उन विद्यार्थियों को रिहा करो के नारे, शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई के नारे उस वक्त लग रहे हैं जब किसान हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त वही हक की लड़ाई चल रही है। लेकिन यहीं पर नेता अभी 10 मिनट पहले जब राकेश टिकैत जी से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये किसान नहीं जानता है कि उसको क्या पकड़ा गया है। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, अनपढ़ भी हैं, शायद नहीं पढ़ पाते होंगे, तो उनको कोई भी अगर मंच में अगर कुछ बैनर पकड़ा के चला जाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। हम नहीं जानते कौन शर्जील है, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। और वही चीज को आगे बढ़ाते हुए जब किसानों से हमने बात की तो वो भी ये कह रहे थे कि जो लोग हैं वो हमारे पास आकर हमें बैनर्स अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना होता है कि अलग अलग तस्वीरों के बैनर्स देते हैं। और इसी तरीके का अभी इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो रैली है वो निकाली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा, जो लगातार दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ रोड आती है उसको रोकने की लगातार कोशिश है। लेकिन एक तरफ अभी जो भीड़ है वो संख्या आज बढ़ गई है। अगर मैं जानकारी दूं तो गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जो किसान थे उनको बुलाया गया था 11 की रात को, क्योंकि जो 12 की एक अल्टीमेटम कहीं ना कहीं दे रखा है कि टोल फ्री कराए जाएंगे किसानों संगठन की तरफ से, उसको देखते हुए आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर संख्या बढ़ चुकी है। और ये तस्वीर वो दिखा रही है कि आप देख सकते हैं अभी इस वक्त अगर उस मुद्दे की हम बात करें जो शर्जील इमाम के पोस्टर्स थे, इस वक्त भी यहाँ पर झंडे बांटे गए। जब ये रैली हो रही थी उससे पहले झंडे बांटे गए। इनमें से ऐसे बहुत से किसान हैं जो नहीं पढ़ सकते और अगर उनको आप किसी भी तरीके की फोटो या किसी भी तरीके का कुछ लिखा हुआ बैनर पकड़ाएंगे तो क्या होगा? ये तो सिर्फ एक तरफ अपना PR करवाया जा रहा है। वो मंच से जो CA/NRC के टाइम भी मंच हमें दिखे थे, वही मंच, छोटे छोटे मंच अब इन बॉर्डर्स पर तैयार किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि हमारा एक जोश
जो किसानों का जोश है उसका वरुण, ये तो सीख जो है किसानों की किसानों का मांग है, जो आंदोलन, किसानों का रोष है। किसानों का आंदोलन, उस टुकड़े टुकड़े गैंग को तो सीख है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा जाता है और सर्वोपरि देश रहा है किसानों के लिए। ये तो हमारे देश का किसान है जो या तो शांत रहता है या फिर अपनी बात अगर मनवानी हो तो कैसे सड़कों पर भी उतरने का मादा रखता है। ये तो हमने देखा, ये पूरा देश जानता है। लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो इस आड़ में कुछ और ही करना चाहता है, जो इस आड़ में अपने एजेंडे को मुकम्मल करना चाहता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, अभी आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर किसान अपनी मांग के लिए अपना आक्रोश करते हुए 2 किलोमीटर का मार्च कर रहा है। लेकिन इस मार्च को ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये मार्च उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जो पोस्टर बांट के कल बैठे हुए हमें दिखाई दिए थे। ये आक्रोश को, ये जो जोश है, ये जो मेहनत है, कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहा है, उसको चुराने की कोशिश है ये लगातार। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जानते भी नहीं होंगे कि शर्जील इमाम कौन है, लेकिन आज जिस मेहनत के साथ, जिस संख्या में एक किसान जुटे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, बस उसका नाम उठाया जाए। हमारे लिए पीआर करने वाले लोग हैं, ऐसा उनकी तरफ से माना जा रहा है। वो लोग कल पहुंचते हैं ह्यूमन राइट के नाम पर, वो जिस तरह की मांगे करते हैं वो किसानों के मंच से करी जाती है, और कहीं ना कहीं किसानों को इस बारे में मालूम भी नहीं होता है कि जो हम मेहनत करते आए हैं, जो हमारी मांग थी, उसके नाम पर कोई और अब आप ये सोचिए ना वरुण, ह्यूमन राइट की बात करता है वो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही गैंग है। ह्यूमन राइट है तभी तो देश में देश विरोधी नारेबाजी की उन्होंने, तभी तो देश में दंगे भड़काने जैसी बयानबाजी की, और उसका नतीजा ये रहा कि आज जब उसकी सजा उन्हें मिल रही है तो उसमें किसानों के आंदोलन की आड़ में सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है। वरुण और राजू राज, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मजबूरी है, फौरन लौटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.